पिछले खंड में हमने देखा कि खिड़की कैसे दीवार के अस्तित्व की सबसे बड़ी असहमति बन जाती है। उस खंड में कैसे विनोद कुमार शुक्ल की लेखनी अपने सबसे गहरे और प्रतीकात्मक स्तर पर पहुंचती है, जहां वो खिड़की को लेखक की दृष्टि का फ्रेम बता देती है। नमस्कार, स्वागत है आपका वन पेज ऑडियो बुक्स में। इस खंड में हम देखेंगे कि खिड़की कैसे बाहर की ओर और खुलती हुई वस्तु नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाती है। नायक की दुनिया में एक दिन एक लड़की आती है, न शोर के साथ न किसी परिचय के द्वारा। वह पड़ोस के घर में रहती है बस। नायक उससे न कभी बात करता है, न मुस्कुराता है, न कोई संबंध बनाता है, और फिर भी वह उसके जीवन में किसी अंतरात्मा की तरह प्रवेश करती है। यह लड़की किसी विशेष नाम से नहीं जानी जाती, लेकिन उसका चेहरा, उसकी चाल, उसकी उपस्थिति, सब कुछ धीरे धीरे शिक्षक की चुप दुनिया में ध्वनि की तरह गूंजने लगता है। वह लड़की हर दिन दिखाई देती है, बालों में तेल लगाए, सूती कपड़ों में, और एक सामान्य मध्य वर्गीय लड़की की तरह। लेकिन शिक्षक के लिए वह सामान्य नहीं बल्कि एक अंतर्निहित कविता बन जाती है। शिक्षक उसे खिड़की से देखता है, चुपचाप। यह देखना कोई पीछा करना नहीं, बल्कि एक भावनात्मक साक्षात्कार है, बिना आमने सामने आए। वह लड़की उसके लिए एक व्यक्ति नहीं, एक अनुभव है। उसमें उसे सौंदर्य दिखाई देता है, लेकिन सौंदर्य केवल शरीर का नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति का। उसकी नज़र लड़की की आंखों पर नहीं टिकती, बल्कि उस छाया पर ठहरती है जो वह छोड़ जाती है। वह किसी संवाद की अपेक्षा नहीं करता। वह प्रेम को पाने की ही नहीं बल्कि अनुभव करने की इच्छा से देखता है। यह प्रेम नहीं है, कम से कम पारंपरिक अर्थ में तो नहीं है। यह आकर्षण भी नहीं है, क्योंकि उसमें वासना का कोई अंश ही नहीं है। यह एक निष्कलंक अनुभूति है, जो केवल दृष्टि से जन्म लेती है और मौन में ही परिपक्व होती है। लेखक इस भावना को अत्यंत सूक्ष्मता से उकेरते हैं। कोई उच्चारण नहीं, कोई प्रेम पत्र नहीं, कोई संकेत नहीं, केवल शिक्षक का देखना और उसके भीतर खामोशी से कुछ बदलना। यह दृष्टि संवाद करती है, शब्दों से अधिक गहराई में। वह लड़की जब बाल सुखाती है, शिक्षक उसे देखता है, और उसकी सोच में शब्दों की जगह छवियां भर जाती हैं। जब लड़की सीढ़ियां उतरती है, तो शिक्षक उसके पैरों की गति को एक कविता की लय की तरह महसूस करता है। यह प्रेम जिस मौन में पल रहा है, वह असामान्य रूप से सुंदर है, क्योंकि उसमें अधिकार की कोई मांग ही नहीं है। यह प्रेम स्वप्न जैसा है, लेकिन वह स्वप्न जिसे कोई देखता नहीं बल्कि केवल भीतर जीता है। शिक्षक अपने इस अनुभव को किसी से भी साझा नहीं करता, न अपने छात्रों से, न साथियों से, न लड़की से। वह इस भावना को अपनी आत्मा की एक कोमल सतह पर रखता है, जैसे कोई बहुत नाजुक कांच का खिलौना जिसे सिर्फ देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। इस मौन संबंध में कई परतें हैं। एक ओर आकर्षण है, दूसरी ओर नैतिकता का संकोच। एक ओर कल्पना है, दूसरी ओर सामाजिक दूरी की समझ। शिक्षक जानता है कि वह लड़की उससे बहुत छोटी है, उसके जीवन की दिशा है और स्थितियां भिन्न हैं। इसलिए वह अपने भीतर एक भावना को बांध कर रखता है, न उसे दबाता है, न उसे किसी पर थोपता है। इस भाग में लड़की एक दृष्टव्य है, लेकिन वह वस्तु नहीं है। लेखक कभी पुरुष दृष्टि की निगाह से नहीं देखते, बल्कि स्वप्नत्व संवेदनशील व्यक्ति की महसूस करते हैं। लड़की की दिनचर्या, उसकी चुप्पी, उसके माता पिता के साथ व्यवहार, यह सब कुछ शिक्षक के भीतर एक मौन प्रेम का आकार लेता है।
प्रेम जिसमें इच्छा है लेकिन आग्रह नहीं है, प्रेम जिसमें दृष्टि है लेकिन संपर्क नहीं है। यह भाग उस प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है जो घटा नहीं लेकिन घटित हुआ है, जो हुआ नहीं फिर भी भीतर बहुत कुछ बदल गया। यह विनोद कुमार शुक्ल की लेखनी का जादू है कि बिना कोई प्रेम कथा कहे वह हमें प्रेम का वह रूप दिखाते हैं जो शायद सबसे अधिक सच्चा और सबसे अधिक निर्दोष है। यह प्रेम संवाद नहीं, एक दृष्टि में थमा हुआ मौन है जो बोलता है पर सुनाई नहीं देता।